को लेकर विपक्ष की दहाड़। राहुल गांधी की डिनर पार्टी में पहुंची पार्टियां। 25 पार्टियों के नेता पहुंचे राहुल गांधी के घर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। इस समय देश में चुनाव आयोग मुख्य मुद्दा है और इसको लेकर राहुल गांधी आर पार के मूड में है। चुनाव आयोग की बोलती बंद है और विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा है। विपक्षी सांसद अब इस मुद्दे पर एकजुट होने को तैयार हो चुके हैं। राहुल गांधी को 25 विपक्षी दलों का समर्थन मिल गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे अपने पक्ष में करने के लिए 11 अगस्त को एक बैठक भी बुला चुकी है और देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी राहुल के आरोपों में दम को माना है। वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 25 पार्टियों का समर्थन मिला है। राहुल गांधी को टीएमसी, एनसी, पीडीपी, आरएलपी, एसपी, आरजेडी, वीआईपी, भाकपा, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, डीएमके, वीसीके, आरएसपी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, के कांग्रेस, एमएनएम, एमडीएमके, केएमडीके और पीडब्ल्यूके के नेताओं का समर्थन मिला है। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी का आना कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर रही। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाइट दे चुके हैं। वोट चोरी के आरोपों पर योगेंद्र यादव ने कहा कि वे हमेशा से भारतीय चुनाव प्रक्रिया का बचाव करते रहे हैं। वो दुनिया को यहाँ के चुनाव आयोग से सीखने के लिए कहते थे, लेकिन राहुल गांधी के सबूतों ने तस्वीर बदल दी है। कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट है। वोटर लिस्ट में 15 से 20% गलतियां हैं। वे सन 1977 से चुनाव देख रहे हैं। वे पिछले 35 सालों से भारत में चुनावों पर रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में लेक्चर दिए और चुनाव आयोग को सपोर्ट किया। मैंने भारतीय चुनाव प्रणाली की खूब तारीफ की है। मैंने अमेरिका और यूके में कहा है कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। लेकिन जो आज हो रहा है वो काफी खतरनाक और भयावह है। राहुल गांधी के वोटों की चोरी के आरोप को लेकर अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया और उन्होंने कहा, यूपी में खास वोटरों के नाम काटे गए थे। चुनाव आयोग को हमने शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी थी। 18,000 शपथ पत्र के साथ शिकायतें सौंपी गई। इस मसले में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने एक बीएलओ तक नहीं हटाया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी में भाजपा के इशारे पर 18,000 वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के आरोपों पर सहमति जताई है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। नगीना सांसद ने कहा कि अगर जनता किसी सरकार को पसंद नहीं कर रही है तो सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान लोगों का हथियार है। संविधान ने जनता को यह अधिकार दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों विपक्ष एकजुट हुआ और इसका श्रेय किसे जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि आप हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई जानबूझकर गलती हुई है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। आप हमें मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि हलफनामा साइन करके दो। इससे बड़ी शपथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ी कोई शपथ है जो हमने सदन में लिए रखी है? अब हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कहा है। आप खुद सुनिए और तय करिए कि क्या हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में। So, the foundation of our constitution, everything that our constitution stands for, is based on the fact that one person gets one vote. Right? And so, when we are looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not?
So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, एंड व्हाई इज देयर कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. एंड महाराष्ट्र, एज आई हैव सेड, अरे It's amazing. So, महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है, और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम. सो वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन. आई गेव स्पीच इन पार्लियामेंट. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article
and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The Election Commission refuses, absolutely, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine-readable Maharashtra voter list. Machine-readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths, no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. But we still didn't have proof. We were still in the zone ki, yes, we have Maharashtra, we have proof at the larger level, state level, we can see these voters have come, but ये नहीं मालूम ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है. So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper. As you can see,